तो चलिए, आज सुमित हिला की एक कमाल की कहानी द लास्ट कॉल की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ बहुत ही मामूली से शब्द मिलकर एक ऐसा डर पैदा कर सकते हैं जो हमारे जहन में घर कर जाए। और कहानी शुरू होती है रात के 2 बजे। सोचिए, एकदम क्लासिक हॉरर वाली सेटिंग है। देर रात का सन्नाटा, अकेलापन। लेखक हमें सीधे उसी माहौल में फेंक देते हैं जहां हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल, सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं। यहीं से डर की पहली नींव रखी जाती है। पता है एक अच्छी हॉरर कहानी की खासियत क्या होती है? वो हमेशा एक बिल्कुल नॉर्मल, जाने पहचाने माहौल से शुरू होती है और फिर एक ही झटके में उसे तोड़कर रख देती है। देखते हैं इस कहानी में ये कैसे होता है। और ये रही पहली घुसपैठ, एक अननोन नंबर से फोन कॉल। आज के जमाने में किसी की पर्सनल स्पेस में, किसी की सेफ्टी में सेंध लगाने का ये सबसे आसान तरीका है। बस एक कॉल और राघव के कमरे की सारी शांति, सारी सुरक्षा भंग हो जाती है। और जाहिर है राघव के मन में पहला सवाल यही आता है। हम सबके मन में भी यही आता। हम उसकी उस झुंझलाहट को, उस हल्की सी बेचैनी को एकदम महसूस कर सकते हैं। लेखक हमें किरदार के साथ जोड़ रहे हैं ताकि जब वो डरे तो डर हमें भी उतना ही लगे। और देखिए, लेखक ने यहाँ कितनी चालाकी से आवाज का नहीं बल्कि आवाज की कमी का इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ से कोई कुछ बोलता नहीं, सिर्फ सांसें हैं जो इतनी करीब से महसूस होती हैं कि अनकंफर्टेबल लगने लगता है। ये चुप्पी सस्पेंस को और गहरा कर देती है। अच्छा, अब तक तो सिर्फ माहौल बन रहा था। यहां से कहानी रफ्तार पकड़ती है। अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहेगा, बल्कि एक एक करके हमारी आंखों के सामने आएगा। ये वॉइसमेल सब कुछ बदल कर रख देता है। अब ये कोई प्रैंक कॉल या गलत नंबर नहीं है। नहीं, ये एक सीधी पर्सनल वार्निंग है। कोई है जो राघव का नाम जानता है, कोई है जो उसे देख रहा है। सेफ्टी का जो थोड़ा बहुत वहम बचा था वो भी अब टूट चुका है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। रात के 2 बजे पहली कॉल आती है और 2:03 पर दूसरी। सिर्फ 3 मिनट। लेखक ने राघव को और हमें भी कुछ भी सोचने का, समझने का जरा भी वक्त नहीं दिया। और जब दिमाग सोचना बंद कर देता है तो डर उस पर हावी हो जाता है। और फिर परछाई, हॉरर की दुनिया का सबसे पुराना, सबसे असरदार हथियार। ये अनजान के डर को दिखाती है। ये सिर्फ एक परछाई नहीं है, ये इस एहसास का सबूत है कि कोई तुम्हें देख रहा है और तुम नहीं जानते कि वो कौन है और वो चाहता क्या है। अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यहां बाहर का खतरा एक ऐसी अंदरूनी हकीकत बन जाता है जिससे कोई बच ही नहीं सकता। और फिर आती है वो दूसरी कॉल, जिसकी लाइन सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस आवाज को सब पता है। उसे ये भी पता है कि राघव ने खिड़की से बाहर झांका है, मतलब साफ है, अब राघव कहीं छिप नहीं सकता। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। लेखक हमारे सामने एक ऐसी सच्चाई रखते हैं जो नामुमकिन लगती है। आवाज का सोर्स बदल चुका है। ये वो पल है जो हमारे सारे लॉजिक, सारे अनुमानों को तोड़ देता है। और ये रहा वो भयानक सच। राघव और खतरे के बीच जो एक आखिरी दीवार थी, वो भी अब गिर चुकी है। खतरा अब बाहर नहीं है, वो राघव के साथ उसी के कमरे में है। और ये है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त ट्विस्ट। फोन की स्क्रीन पर लिखा है राघव कॉलिंग। मतलब डर सिर्फ कमरे में नहीं है, डर तो खुद राघव का एक हिस्सा बन चुका है। ये हमें बताता है कि असली आतंक बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है। तो अब ये खतरा क्या है? कोई भूत नहीं। अब ये डर पूरी तरह से साइकोलॉजिकल हो जाता है। ये खुद का डर है, अपने ही अक्स का, अपनी ही परछाई का डर। चलिए इसको और समझते हैं। ये जो आईने का सीन है ना, इससे डॉपलगैंगर कहते हैं। मतलब जब किसी का अपना ही अक्स उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। जरा सोचिए, इससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है? किसी बाहरी दुश्मन से तो लड़ा भी जा सकता है, पर जब दुश्मन आप खुद हो तो कहां भागेंगे? राघव का अक्स अब वो नहीं है, वो एक शिकारी बन चुका है। और फिर वो आखिरी लाइन जो एक तरह से सजाए मौत है। ये लाइन इस बात का ऐलान है कि जो भी ये हो रहा था, चाहे कोई सुपरनैचुरल कब्जा हो या साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, वो अब पूरा हो चुका है। राघव हार चुका है। अब बात करते हैं कहानी के अंत की। पता है इस कहानी को क्या चीज और भी डरावना बनाती है? इसका अंत।
जो असल में कोई अंत है ही नहीं, और इसीलिए डर कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रह जाता है। बस इन आखिरी पलों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। लाइट बंद, कमरा अंधेरे में डूबा हुआ, और सिर्फ दो आवाजें सुनाई दे रही हैं, एक वक्त के गुजरने की और दूसरी मौत के करीब आने की। लेखक हमें कुछ दिखाते नहीं हैं, वो हमें अंधेरे में अपनी कल्पना के भरोसे छोड़ देते हैं, जो किसी भी तस्वीर से ज्यादा भयानक होती है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि ये कॉल आ कहां से रही थी? क्या ये कोई भूत था, कोई हमशक्ल था, या फिर राघव का अपना ही दिमाग था जो टूट चुका था? कहानी हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती, और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और कहानी हमें इस एक खौफनाक ख्याल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें डर और उस अनजाने के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिसे हम कभी समझ नहीं सकते। द लास्ट कॉल हमें याद दिलाती है कि सबसे भयानक कहानियां वो नहीं होती जो जवाब देती हैं, बल्कि वो होती हैं जो हमारे दिमाग में सवाल छोड़ जाती हैं।